हे ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स अन्नू मोतियानी वाइब्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो ये वीडियो है वो एक वैक्स के बारे में होने वाली है। हम हैंड वैक्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए बिना देरी वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगी वैक्स स्ट्रिप्स, जो कि इस तरीके की आती है। थोड़ी मोटी वाली लेनी है आपको, इसमें पतली भी आती है शीट्स, वो नहीं लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए टेल्कम पाउडर। अगर आपके पास टेल्कम पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। देन आपको चाहिए होगा वैक्स हीटर। वैक्स हीटर में आप वैक्स ले लीजिए। यहाँ पर मैं हनी चॉकलेट वैक्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो वैक्स अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप अपने हाथों पे अच्छे तरीके से टेल्कम पाउडर को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट के हाथों पे आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से वैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हाथों पे पाउडर को अप्लाई कर लिया है। उसके बाद हेयर की डायरेक्शन में हम यहाँ पर वैक्स स्पैचुला से अप्लाई कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि आपको स्पैचुला की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून वगैरह की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर वैक्स को हेयर की डायरेक्शन में अप्लाई करना है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको वैक्स की जो स्ट्रिप है उसको पुल करना है, यानी कि खींचना है। यहाँ देखा आपने हेयर की डायरेक्शन नीचे है, तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ हमने वैक्स को अप्लाई किया और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैक्स स्ट्रिप है उसको ऊपर की तरफ हमने खींचा है। तो इस वीडियो में आप देखते जाइए आगे कंटिन्यू कि किस एरिया में हाथ के किस तरीके से आप वैक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पर टैनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, आप यहाँ पर देखिएगा कि किस तरीके से वैक्स स्ट्रिप खींचने के बाद टैनिंग रिमूव होती है। वैक्स हम हाथों के जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, अनवांटेड हेयर होते हैं, उनको हटाने के लिए हम हाथों पे वैक्स करते हैं। और उसके साथ ही हमारे हाथों पे जो टैनिंग जमा हो जाती है वो भी हटाने के लिए हम लोग वैक्स का यूज़ करते हैं। और वैक्स एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। इसके बाद आपके जो हेयर है वो करीबन 1 महीने तक आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा दिखती नहीं है, आती नहीं है, और हाथ भी आपके एकदम साफ़ लगते हैं। इसलिए हम लोग वैक्स का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने नीचे की तरफ इस साइड की, और ये जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। तो यहाँ पर आप वैक्स को बहुत ध्यान से अप्लाई करें, और अप्लाई करने से पहले एक बार आप वैक्स देख लें। ज़्यादा गर्म वैक्स अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन को जला देगा, और वैक्स अगर आपसे ज़्यादा लग जाती है तो आप उसको अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड कर दें, वरना ज़्यादा थिक लेयर लगाएंगे तो वो आपकी स्किन को जलन करेगा, और उसके अलावा आपकी स्किन जला भी देगा। तो एकदम पतले पतले आप देख रहे हैं किस तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंट हम लोग वैक्स लगा रहे हैं। एकदम थिन लेयर लगानी है आपको और वैक्स करते जाना है। अब यहाँ पर जो हमारा हथेली वाला एरिया होता है उस जगह पर भी हेयर्स तो नहीं होते बट टैनिंग होती है। तो काफ़ी लोगों के हेयर्स भी होते हैं, लेकिन किसी किसी के अगर नहीं है तो भी आपको ये एरिया अवॉइड नहीं करना है। आपको सभी एरिया पे वैक्स अच्छे से करनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ फिंगर्स पे हल्के हल्के हेयर्स होते हैं, वो भी हम वैक्स की हेल्प से निकाल देंगे। अब ये जो एल्बो वाला एरिया होता है यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स लगानी है, एंड उसके बाद स्ट्रिप को पुल करना है। और एल्बो वाले एरिया को आपको क्लीन करने के बाद जो एल्बो वाला एरिया होता है वहाँ पर आपको वैक्स डबल अप्लाई कर लेनी है, क्योंकि एल्बो वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा टैनिंग वाला होता है। कोहनियाँ बहुत ज़्यादा टैनिंग वाली होती हैं, काली काली होती है, तो आप डबल अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये वाला एरिया है, फिर से हम इसको यूँ हाथ को ऊपर करवा देंगे कस्टमर को बोल के, या फिर आप अपने कर रहे हैं तो हाथ को इस तरीके से ऊपर कर लीजिए। और उसके बाद आपको वैक्स को जो है वो ऊपर की तरफ लगाना है। इतना देर हम नीचे की तरफ लगा रहे थे, अब हम यहाँ से वैक्स को ऊपर की तरफ लगाएंगे। और मोस्ट ऑफ पीपल्स की जो डायरेक्शन होती है, ग्रोथ होती है, वो इसी तरफ ही होती है। बाई चांस से किसी की ग्रोथ आड़ी या तिरछी होती है तो आप देख लें, उस तरीके से आपको वैक्स अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे कोहनी पे सेकंड टाइम भी हमने वैक्स कर ली है, और उसी के साथ नीचे पे जो एरिया था वो हो गया है कवर। अब यहाँ पे हम एक बार क्लाइंट के हाथों को चेक कर लेंगे, या फिर आप चेक कर लीजिए कहीं पे अगर थोड़े बहुत हेयर छूट गए हैं तो आप वहाँ पर री एप्लीकेशन कर लीजिए वैक्स की, और बिल्कुल पतली लेयर लगाइएगा। और अब की बार वैक्स थोड़ी ठंडी लगाइएगा, क्योंकि आपकी स्किन पे ऑलरेडी वैक्स हो चुकी है तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी। और उसके बाद जहाँ भी हेयर्स रह गए हैं उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इस तरीके से हम हाथों की वैक्स करके डन करेंगे। आप देख सकते हैं हाथों की वैक्स हो चुकी है। अब हम सेकेंड हैंड पे आते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहले हम लोग लगा लेंगे टेल्कम पाउडर अच्छे तरीके से हाथों पे, और उसके बाद हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे वैक्स। तो यहाँ पर वैक्स आपको टेम्परेचर ध्यान रख के लगानी है, और ऊपर से नीचे की तरफ ही वैक्स लगानी है जैसे हमने पिछली बार किया था। ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स लगाते हुए धीरे धीरे और एकदम पतली पतली लेयर में आपको लगानी है, और छोटे छोटे पेचेस में कीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे पेचेस लगाइएगा। भले आप एक हाथ पे करीबन 3 से 4 बार पेचेस लगा लगा के छोटे छोटे और वैक्स कर सकते हैं। और स्ट्रिप आपको चेंज करती रहनी है, एक ही स्ट्रिप को कंटिन्यू पूरे हाथ में आपको यूज़ नहीं करना है। एक हाथ में कम से कम आप 3 स्ट्रिप्स यूज़ कीजिएगा। अगर आपकी स्ट्रिप में वैक्स इकट्ठी हो जाती है तो आप उस स्ट्रिप को छोड़कर और दूसरी स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हम फिर से जो हेयर ग्रोथ है उसकी डायरेक्शन
डायरेक्शन में नीचे की तरफ वैक्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग पट्टी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे एकदम हाथ क्लीन हो गया है। और यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए रिजल्ट दिखा दिया था कि आफ्टर वैक्स और बिफोर वैक्स रिजल्ट ऐसा रहता है। सो बहुत ही अच्छा तरीका है वैक्स। अगेन ये वाला एरिया फिर से सेंसिटिव है तो हम उस पर बहुत हल्के तरीके से अप्लाई करेंगे और थोड़ी सी अप्लाई करके बिल्कुल हल्के हाथों से वैक्स खींचेंगे। और वैक्स आपको बिल्कुल स्लो मोशन में करनी है, स्पीड में नहीं करनी है। ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में करी है क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में। सो दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखा है। तो आप एकदम धीरे धीरे और आराम से कीजिएगा। दोनों हाथों की वैक्स करने में आपको आधे से पौन घंटा लग सकता है अगर आप बिगिनर्स है तो, अदरवाइज़ आप स्पीड में कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। और अगर ये जो एरिया होता है एल्बो का जो अपोजिट साइड होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है तो वहाँ पर आपको वैक्स अप्लाई नहीं करनी है अच्छे तरीके से। बस वहाँ पर आपको जो आपकी स्ट्रिप में वैक्स है उसी से आप इसको पुल कर लीजिएगा ताकि उस एरिया की जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है तो किसी किसी को हार्म भी हो जाता है तो वो ना हो। एंड उसके बाद ये फिर से जो हमारा एरिया है कलाई वाला उसको भी हम क्लीन कर लेंगे। फिर से एल्बो वाले एरिया पे हम लोग वैक्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे वाली डायरेक्शन करके और जो स्ट्रिप है हम वो उसकी ऊपर की डायरेक्शन में खींचेंगे। पूरा एरिया अच्छे से कवर कर लीजिएगा और जो छोटे छोटे हेयर्स छूट जाते हैं उनको आप री एप्लीकेशन करके और उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रिप को पुल करके और हम निकाल रहे हैं। और फिर से एल्बो पे अपन डबल बार वैक्स को अप्लाई करेंगे और उसके बाद वैक्स निकालेंगे। तो ये डायरेक्ट ही मैं यहाँ से डबल बार ही अप्लाई कर लूँगी और ये जो नीचे एरिया होता है हमारा अंडरआर्म्स एरिया होता है वहाँ तक भी हम लोग वैक्स अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से स्ट्रिप की हेल्प से। और ये जो है वैक्स है हमारी स्किन की क्लीनिंग कर देता है, डर्ट निकाल देता है, जितनी भी डर्ट जमा हो जाती है वो सारी डर्ट हमारी निकल जाती है वैक्स की हेल्प से। और ये बहुत ही अच्छा रहता है और करीबन 1 से 1.5 महीने तक आपके हाथ पे दोबारा वैक्स की नीड नहीं पड़ती है और एकदम हाथ क्लीन और शाइनिंग हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बो पे भी हम डबल एप्लीकेशन कर रहे हैं और यहाँ पर वैक्स कंप्लीट होने वाली है हमारी। देख सकते हैं अब कहीं पे अगर वैक्स थोड़ी बहुत छूट गई है मतलब हेयर छूट गए हैं तो वहाँ पर हम लोग अगेन री एप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ मेरे हल्के फुल्के थोड़े से हेयर्स रह गए थे तो वहाँ पर हमने री एप्लीकेशन करी है वैक्स की और उसको फिर से स्ट्रिप की हेल्प से हम उन हेयर्स को निकाल देंगे। निकल जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बहुत इजीली हो जाती है। और अगर आपसे नहीं होती है तो प्लीज़ आप पार्लर पर जाके वैक्स करा लें। अवॉइड करें इस चीज़ को खुद से वैक्स करने को क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद से करने के चक्कर में स्किन जला बैठते हैं या फिर खुद को हार्म कर बैठते हैं। सो अगर हो सके तो आप प्रोफेशनल किसी से कराइए जिसको प्रोफेशनली ये काम आता हो। और अगर खुद करना चाहते हैं तो एकदम ध्यान से और केयरफुली कीजिए। और इसके बाद अब हम टिश्यू वेट करके और उसके हाथों को क्लीन कर लेंगे। आप वॉश भी कर सकते हैं बट यहाँ पर हमारे क्लाइंट को हम वॉश नहीं करा रहे हैं तो टिश्यू को वेट किया है और उसके बाद उनके दोनों हाथों को अच्छे से क्लीन किया है। रब बिल्कुल नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा रोज़ वाला टोनर है। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। आफ्टर वैक्सिंग जेल भी अवेलेबल है मार्केट में, आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है दोनों हाथों पे अच्छे से। टोनर जो है आपके ओपन स्पॉट्स जो हो जाते हैं वैक्स के बाद उनको बंद कर देता है और उसके बाद आपको जो है वो स्किन में डर्ट जमा नहीं होती या फिर और भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और अगर आपकी वैक्स करने के बाद स्किन पर दाने वगैरह उठते हैं तो आप टोनर अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।